नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, वासुदेव देवनानी इस वक्त पहुंचे हैं नवनिर्मित जो यहाँ पर शिशु वार्ड इकाई है। एक मिनट हम देखिए, जेएलएन अस्पताल के द्वारा में जो एक नई शिशु इकाई बनाई गई है यहाँ पर वासुदेव देवनानी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये नई यूनिट यहाँ पर तैयार की गई है, उसकी तस्वीर और पूरे वार्ड का यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वासुदेव देवनानी के द्वारा वार्ड का निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। नवनिर्मित शिशु इकाई यही है और पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई हैं आप देख सकते हैं। और पूरा निरीक्षण किया जा रहा है कब तक इस शिशु इकाई को शुरू कर दिया जाएगा। इससे के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर लिए जा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर देने का काम भी इस वक्त किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड जेएलएन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजमेर के अंदर यह शिशु इकाई यहाँ पर शुरू हो रही है। और बहुत सुंदर, और जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं होती है उसी तरह से इस वार्ड को यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से वेल मेंटेन इस अस्पताल को यहाँ पर बनाया गया है। अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाता है तो इस इकाई को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। देख सकते हैं कि किस तरह से हाईली इंस्ट्रूमेंट्स मेडिकल यहाँ पर रखे गए हैं। बेहतर व्यवस्थाओं को, मेडिकल व्यवस्थाओं को बेहतर करने के हिसाब से यहाँ पर इस शिशु इकाई का तैयार किया गया है और उसी का निरीक्षण यहाँ पर वासुदेव देवनानी के द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर निरीक्षण करते हुए इस यूनिट का जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने वासुदेव देवनानी को दी है ताकि जल्द से जल्द इसको शुरू किया जा सके। तो मैं क्या जल्दी भागना अरे 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 ऊपर क्या है नया दे दिया।
और चलिए इस यूनिट के ऊपर भी हम आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ऊपर किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, क्या कुछ खास इस अस्पताल में रहने वाला है। यहीं आएंगे और ऊपर चलो चलो मीडिया वालों के ये बना के चलो, अच्छा वीडियो आएगा। सही बता। ये सब टेक्निकल बात PICU सेकंड जो कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, उनको रखने के लिए ये फर्स्ट है। यहाँ के आप पत्रकार लोग भी शानदार है, यहाँ के एम्प्लॉय भी शानदार है, यहाँ के विधायक भी शानदार है, यहाँ के आप भी शानदार है। वो कह दिया ना उन्होंने, आप तुमको उसके पहले जीते। ये वही सिस्टम तो वही अलग वाले दिया, बाकी कॉमन है। यही बात कर लो यार, सेम चीज। अस्पताल का यहाँ पर निरीक्षण करते हुए विधानसभा अध्यक्ष और विधायक वासुदेव देवनानी। इसके अंदर सामने और अब सेकंड फ्लोर पर निरीक्षण के लिए जाते हुए क्या कुछ खास केंद्र के वजह से सर ये 20 बेसिस पे बना है, स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग है। ये जो इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है 20 बेसिस पे, इसमें 54 बेड है। इसमें 28 से 18 इस तरफ पे 6 बेड का इशू बना है इमरजेंसी। ये सारे बच्चे को कोई क्रिटिकल न्यूबॉर्न बेबी आते हैं तो उस स्थिति में संजय भैया क्या करो। बालक होगा आएगा तो एक और बालक बड़े हो गए सर, आप बालक के बालक आएंगे। बालक के बालक कह रहा ये अच्छी बात है ना, ऐसे रहना चाहिए। हाँ बढ़िया। आप लोगों ने मीटिंग बनाई कि ये सारे बात नहीं, इक्विपमेंट्स वो जेएलएन ने लिए सर, हमने स्ट्रक्चर पूरा बनाया था। और जब इसमें इनफैक्ट ये जो एंटीबैक्टीरियल फ्लोरिंग हुई है सर, ये भी जेएलएन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई है। बेड हेड पैनल्स और एमजीपीएच, फॉल सीलिंग, एचवीएसी, ये सब हमारा काम किया हुआ है। और इसके अलावा इक्विपमेंट एंड और फोर्थ फ्लोर जो वैसे जो ओरिजिनल था वो एक फ्लोर पूरा क्राफ्ट है, ज्यादा तो दिखा दें। आगे 3 और चीजें देखनी है। इसका मतलब चलो उस वाले में। हाँ चलो चलो चलो। हाँ हाँ चल रहा है। एक सामने वाला है किसी का पास है, काउंट पास किसी के पास नहीं बड़ा नंबर बेड 18 बेड। धीरे धीरे आराम से
अरे देखो जाना जहाँ यार थी यार वाइट पूरा सर ये इसमें हर उसमें बोर्ड पे एमसीबी सेपरेट लगा, यही है खतरनाक जो इसमें बच्चे खतरे लगा। तो हर पैनल पे और सर हर एक पैनल के ऊपर सर ऑक्सीजन को बंद करने का इंडिविजुअल वॉल्व भी दिया हुआ है सर। इसका विशेष ध्यान रखना। परीक्षा तो तब होगी जब स्टार्ट हो जाएगा। हम करके देखेंगे और कुछ देखेंगे। इसकी जो हम काम कर ये आपको रोका इतने महीने हो गए इस फॉर्म में। सर गवर्नमेंट सब चीजें करती है लेकिन आप लोग उसको टाइम नहीं करते। चलो ये भी आज में नहीं आता तो भी महीने पर और करेंगे बाद में। और लगातार यहाँ पर निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, निर्देशित यहाँ पर किया जा रहा है काफी लंबे समय से। यह यूनिट पूरी तरह से और उसमें हम आगे कर नहीं पा रहे हैं। जब भी कहते थे उद्घाटन तीनों के एक साथ ही दे दूंगा ना। इसको लस्सी पिला दो। इसको लस्सी यहाँ हवा आ रही है। अरे नॉन ओरिजिनल हवा में वहाँ जा गाड़ी चलो और चलिए ऊपर किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है वह भी ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर की क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। एक यूनिट और यहाँ पर जो तैयार की गई है 3 मंजिला यह पूरा भवन बनकर पूरी तरह से बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। और उसका निरीक्षण के लिए भी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरह से यह वार्ड बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन शुरू कब तक होगा यह देखने लायक बात है। उसको लेकर दिशा निर्देशित यहाँ किया गया है और लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। चला लेंगे। नवनिर्मित शिशु इकाई यहाँ पर बनाई गई है। और इतना ही नहीं, बेसमेंट भी यहाँ पर बनाया गया है। ये पूरी तरह से पार्किंग व्यवस्थाएं यहाँ पर रहने वाली हैं, ताकि अस्पताल के अंदर अधिकतर यह शिकायतें मिलती है कि यहाँ पर समय समय पर बाहर जो वाहन खड़े होते हैं उनकी वजह से कई तरह की परेशानियां, कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर आती है। सर नहीं ग्राउंड पे जाता है सर। अराउंड 20 कार्स का पोजीशन तो है सर हमारा इसमें ग्राउंड फ्लोर पे, और बाकी का 60 है ऊपर या नीचे। और उसके बाद में फर्स्ट सेकंड जो है हमारा वो 2 व्हीलर पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। 3 मंजिला ये पार्किंग है, क्योंकि अस्पताल के बाहर जितने भी वाहन खड़े रहते हैं उनकी वजह से कई बार एम्बुलेंस यहाँ पर फंस जाती है, और एम्बुलेंस के फंसने के चलते कई मरीजों की जिंदगियाँ परेशानी में आ जाती है। और देख सकते हैं यही वजह है कि यहाँ पर यह 3 मंजिला पार्किंग यहाँ पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस पार्किंग को कब तक शुरू कर दिया जाएगा? एक हॉस्टल तो देख लें सर बाद में देख लेना। अरे यार थोड़ा लग जाएगा। थोड़ा ऊपर ले जाओगे क्या? कुल कितने करोड़ की है? आगे तो 28 करोड़ की 7 और आ गया, 35 तो हो गए। और पार्किंग नहीं सर, कार पार्किंग 80 है सर। 80 करोड़ नहीं सर, टोटल मिलाकर 27 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये 27 करोड़ 28 करोड़ का प्रोजेक्ट है।
पीडियाट्रिक और ये दोनों मिला के सर एक ही ऑर्डर 28 करोड़ का और है। हॉस्टल हॉस्टल 7 करोड़। कुल 35 करोड़ का है ये। हाँ सर, ये दोनों बिल्डिंग कुल 35 करोड़ की है। तीसरी 27 करोड़ उस पर व्यय हो चुका है सर, और उसमें 6.5 करोड़ व्यय हो चुका है। तीसरी और तीसरी मेडिसिन ब्लॉक और आइसोलेशन ब्लॉक, वो 2 अलग अलग हैं सर। उनकी क्या है? वो सर मेडिसिन ब्लॉक है 36.22 करोड़ और 36 करोड़ का मेडिसिन ब्लॉक, और आइसोलेशन ब्लॉक है सर 9 करोड़ का। वो भी बने नहीं पूरे। वो अभी कंप्लीट नहीं, सर काम वर्क कितना समय कब पूरे होने थे? सर होना तो पहले था, मगर सर अभी जी सर। अजमेर जनरल हॉस्पिटल में केंद्र सरकार के सहयोग से इसको अपने पेशेंट को पूरी सुविधाएं मिले। इसके लिए पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चे, जो बड़ी संख्या में संभाग का हॉस्पिटल है, जो बड़ी संख्या में आते हैं, ये आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं के अनुरूप यहाँ पे बने। इसके लिए लगभग यह 42 एक फ्लोर पे टोटल मिलाकर के 224 ये बच्चों के पेशेंट्स के लिए पीडियाट्रिक वार्ड तैयार हुआ। काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि इसको शुरू किया जाए। 2-3 बार अधिकारियों से चर्चा की, कहाँ स्मार्ट सिटी हैंडओवर नहीं कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी क्या था पूरा है, इसलिए मैं इसके यहाँ विजिट करने के लिए आया। तब बिटवीन स्मार्ट सिटी एंड डॉक्टर्स या मैनेजमेंट प्रशासन के बीच में जो कोई गैप है उसको ठीक किया जा सके और जल्दी से जल्दी इसको हम उपयोग में ले सकें और पेशेंट को लाभ मिल सके इतनी बड़ी सुविधाओं का, इस से आज किया है। और अभी मैंने स्मार्ट सिटी से चर्चा की है। दे हैव कमिटेड कि 7 दिन के अंदर यहाँ जो कुछ भी कमियाँ हैं इसको हम दूर कर देंगे। उसके बाद मुझे लगता है जुलाई के फर्स्ट वीक में हम इसका उद्घाटन करके हम नागरिकों के लिए और जन के लिए इस वार्ड को हम शुरू कर सकेंगे। पार्किंग पूरी तरह तैयार है और पीडियाट्रिक में भी छोटी मोटी फायर एनओसी वगैरह पे मैंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि वो भी 7-8 दिन में ये कर लेंगे। और तीसरा जो गर्ल्स हॉस्टल है वो भी शायद तैयार है पूरा, तो वह भी हम लोग उसको भी बच्चियों के लिए हम भी उसको शुरू कर सकें। बाकी यहाँ पे अभी 2-3 और डिपार्टमेंट्स या मेडिकल का है, मेडिकल का है और आइसोलेशन है, उनके लिए भी मैंने इनको स्पीड अप करने के लिए कह रहा हूँ ताकि वह भी आके सरकार के पैसे का सही समय पर पूरा उपयोग हो और जन को उसकी सुविधाएं मिलें। इसके लिए आज यहाँ पे विजिट किया है और मुझे विश्वास है कि इसको हम बहुत जल्दी उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसी भावना से हमको ये पैसे दिए थे कि हम इसको जल्दी से जल्दी जनता को हम सुविधाएं दे सकें। काफ़ी विलम्ब हुआ है, विलम्ब के कारणों की चर्चा संबंधित लोगों से करूँगा और जहाँ को जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके बारे में हम विचार। सर क्या लगता है कि ये 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पार्किंग व्यवस्था शुरू हो जाएगी? मुझे लगता है कि दोनों का उद्घाटन एक साथ में केंद्रीय मंत्री, क्योंकि अभी हमारा विधानसभा का सत्र भी होने वाला है, उस दौरान इसमें से तारीख निकाल करके हम करेंगे। कि मैं तो मंत्री से तारीख ही मांग ली थी, लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ जो है नहीं है, तो यहाँ के आज इनको मैंने दिया है। तो स्मार्ट सिटी के लोग भी साथ में हैं और कंसर्न जो हमारा अस्पताल प्रशासन है उसके प्रमुख लोग साथ में हैं। मैं सोचता हूँ कि इसको बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ये अच्छे बने हैं क्यों, पार्किंग हमेशा बाहर लोग परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे लगभग 80 कारों की व्यवस्था है और 2 व्हीलर के लिए भी 2 फ्लोर हैं। मैं समझता हूँ यहाँ की पार्किंग के बाद अस्पताल की पार्किंग इम्प्रूव हो जाएगी। और पीडियाट्रिक में भी पूरे संभाग के बच्चे यहाँ आते हैं और जिस तरह से आधुनिक तरीके से बनाया गया है, मुझे लगता है कि अजमेर की इस बच्चों के पीडियाट्रिक वार्ड की सुविधाओं में यह निरंतर आगे भी बढ़ेगा और आधुनिक सुविधाएं, इसका लाभ भी जनता को मिलेगा। अध्यक्ष जी, स्टाफ बहुत कम है और पीडियाट्रिक ब्लॉक में तो खासकर काफी ज्यादा दिक्कत है और अमूमन अस्पताल की अगर पूरी बात करें तो पूरे अस्पताल में भी काफी दिक्कत है। 25 साल हो गए जो कैडर डिसाइड था वो आज तक चला रहा है। कोरोना काल में भी बेड बढ़ाए थे, 500 बेड बढ़ाए थे, तो ऑक्यूपेंसी पूरी नहीं हो पा रही, ऐसे में क्या कर सकते? पिछले 5 साल के दौरान जो कुछ भी इसमें कुछ सुस्ती रही, उदासीनता रही, उसको दूर करके मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा कि यहाँ के स्टाफ बाकी अभी भी जो हॉस्पिटल्स हैं राजस्थान के उसके प्रोपोर्शनेट यहाँ भी स्टाफ मिले, इसका प्रयत्न करेंगे। सुना आपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को, उन्होंने बताया कि अजमेर के लिए यह नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कई बार पूरे संभाग से जब अजमेर के जेएलएन अस्पताल पर खासतौर से बीमारी के दौरान बच्चों को यहाँ पर लेके आया जाता है तो कई तरह की परेशानियाँ, कई तरह की दिक्कतें मासूम बच्चों को झेलनी पड़ती है। नौनिहालों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो उसके लिए अत्याधुनिक
यहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन अस्पताल कब तक चालू होगा अभी यह बात स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल पहले ही यहाँ पर स्टाफ की कमी से जूझ रहा है और ऐसे में एक नए वार्ड, एक नई यूनिट का उद्घाटन यहाँ पर जल्द ही किया जाना है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यह वादा किया है कि मुख्यमंत्री से बात करके अजमेर जेएलएन अस्पताल के लिए जल्द नए स्टाफ को लेकर यहाँ पर भर्ती करने की कवायद को शुरू कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ जो पार्किंग व्यवस्था है उसको भी बेहतर बनाने के लिए 3 मंजिला पार्किंग जल्द ही शुरू हो जानी है। हालांकि पार्किंग को लेकर इससे पहले भी कई बार दावे किए जा चुके हैं कि जल्द ही इस पार्किंग को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये पार्किंग शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते जेएलएन अस्पताल के बाहर के जो हालात हैं वह बद से बदतर है। लेकिन अब वासुदेव देवनानी ने इस मामले में प्रसंज्ञान लिया है। देखना यह है कि अजमेर के अंदर कब तक जेएलएन अस्पताल की दशा सुधरेगी या नहीं। चलिए फिलहाल बात आज की मैं इस वक्त के लिए बस इतना ही, और आप लगातार बने रहें हमारे साथ, आप देखते रहें बात आज की। नमस्कार।